नमस्ते, मैं अनुराधा और मैं आज आपके सामने मेरा एक कन्फ्यूजन लेने आई हूँ जो मेरा बचपन से कन्फ्यूजन रहा था। हालाँकि बहुत साल लगे इस कन्फ्यूजन को दूर करने में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में। देखिए, हम 80s और 90s वाले जो बच्चे हैं ना, हम लोगों ने रामायण और महाभारत बहुत ज़्यादा अच्छे से देखी है, क्योंकि हर संडे को चल जाती थी तो देखनी पड़ती थी। और उसको देखने की वजह से एक चीज़ दिमाग में हमेशा रही और शायद कई सारे लोगों के दिमाग में रहती होगी। और बीइंग अ चाइल्ड, जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब मैंने मेरे पापा से एक सवाल पूछ लिया था। जब मैंने रामायण देखी तो मैंने पापा से ये पूछा कि ये राम जी कैसे भगवान थे। ये तो एक धोबी के कहने पर, एक धोबी की झूठी बात पर अपनी वाइफ को छोड़ दिया। और ये कृष्ण भी कैसे भगवान है, ये देखो तो कितना झूठ बोल रहे हैं और महाभारत का युद्ध करा दिया। देखो तो पापा, मुझे तो दोनों ही है ना सही नहीं लग रहे, पता नहीं क्या है, ये ऐसे कैसे भगवान थे हमारे। तो मेरे पापा ने ना मेरे ये कन्फ्यूजन सुनकर पहले तो ज़ोर ज़ोर से हंसे, फिर उन्होंने मेरा कन्फ्यूजन दूर भी किया। और पिछले कई सालों में जब मैं खुद भी पढ़ने लगी, तब मुझे भी इसका रिसर्च करने का मौका मिला। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा और मेरे पापा ने मुझसे क्या बताया। देखिए, पहले हम भगवान राम की बात करते हैं। भगवान राम जो थे, उन्हें कहा जाता था मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी जो हमें मर्यादाओं के बारे में बताते हैं। अब राम और कृष्ण दोनों ही हैं विष्णु के अवतार, और विष्णु ने अपने अवतारों को धरती पर उस वक्त जन्म दिया था जब धरती पर जो जो जिस तरीके की ज़रूरत होती थी। तो राम जी जब आए थे ना, तब उन्होंने हमें ये समझाया कि एक पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक पुत्र को पिता के साथ कैसा करना चाहिए, माँ और बेटे को कैसा करना चाहिए, भाई भाई को कैसे रिश्ता निभाना चाहिए। ये सारी मर्यादाओं के बारे में हमें भगवान राम सिखाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने हमें सिखाई है कि एक राजा जो अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता है, वो उसके लिए क्या क्या कर सकता है। इसीलिए भगवान राम को ये सच जानते हुए कि वो सीता जी के ऊपर गलत एलिगेशन लग रहा है, फिर भी उनको सीता माँ को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो मर्यादा की स्थापना करने के लिए जन्म लिया गया था उन्होंने। तो ये तो हुई भगवान राम की बात। तो अब अगर हम इन सारी बातों को देखते हैं अच्छे से, तो मुझे लगता है कि भगवान राम ने अपना पार्ट बहुत अच्छे तरीके से किया है और वो बेस्ट थे अपने काम में। और उन्होंने ही हमको मर्यादा सिखाई है उस वक्त के लोगों को अक्सर, एक्चुअली। और अब हम आते हैं कृष्ण पे। देखिए, कृष्ण जी ना, वो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं उनके, जब वो पैदा ही नहीं हुए हैं उस वक्त जाते हैं अब हम। जब वो अपनी माँ के पेट में थे, तभी एक कंस जैसा मामा इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा भांजा पैदा हो और मैं उसे मार डालूं। और हमने ये देखा कि वो पैदा हुए, किस तरीके से पैदा होते हैं, फिर वो एक गांव में जाकर बस जाते हैं, वो वहीं रहते हैं और वो सारी चीज़ें जो भी कुछ हुई। पर हमने इस चीज़ में ये देखा कि कृष्ण कहीं ना कहीं हर जगह सही को चुन रहे हैं। तो उन्होंने हमें ये सिखाया है कि गलत को ख़त्म करने के लिए गलत बात को ना मानना ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि गलत बात को ना माने, यानी जस्टिस की तरफ जाइए, गलत चीज़ को मत होने दीजिए। और उस गलत चीज़ को ना होने देने के लिए अगर हमें भी थोड़ा कुछ गलत करना पड़े तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ, हम सब जानते हैं कि पांडव जीते और पांडव ही जीतने चाहिए थे। और पांडवों को जितवाने के लिए कृष्ण ने बहुत सारी कूटनीति रची। अब कृष्ण जी का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी देना चाहूँगी कि जब वो कहते हैं कि अश्वत्थामा हतो, तो अश्वत्थामा हतो का मतलब था कि अश्वत्थामा मर गए। ठीक है, ये बात उन्होंने संस्कृत में महाभारत के चलते युद्ध में चिल्ला कर कही कि अश्वत्थामा हतो। ठीक है, और फिर धीरे से बोल दिया नरो या कुंजरो, यानी वो इंसान है या जानवर है वो मुझे नहीं पता। अब ये उनकी एक बहुत बड़ी कूटनीति थी जिसके कारण गुरु द्रोण ने अपना
अपने जो तीर कमान थे वो त्याग दिए और उन्होंने कह दिया कि मैं अब से नहीं लड़ूंगा। पर हुआ क्या था, अश्वत्थामा मरे नहीं थे उस वक्त तक। तो कृष्ण जानते थे कि जब तक द्रोण जैसे बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध में लड़ रहे हैं तब तक पांडव कैसे जीतेंगे। तो इसीलिए उनको इस तरीके की चाल चलनी पड़ी। पर हम ये सब जानते हैं कि कृष्ण ने हमेशा सही चीज़ ही की है। उस सही चीज़ को करने के लिए अगर उन्हें झूठ बोलना पड़ा तो उन्होंने झूठ बोला, अगर उन्हें कुछ छल कपट करनी पड़ी तो उन्होंने की। और इन सब चीज़ों को करके अगर अब हम कृष्ण के ने जो भी कुछ किया उसके कंक्लूजन पे आते हैं तो हम भी देखते हैं कि कृष्ण ने भी वही सही किया जो उस दौर के लिए सही था। तो कृष्ण और राम में जो फ़र्क था ना वो इतना सुंदर फ़र्क है और इतने अच्छे तरीके से अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वाह, क्या भगवान थे हमारे भी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।